कल्पना कीजिए, रात गहरी है, कमरा एकदम शांत, आंखें बंद है और अचानक से अंदर एक विशाल चमकता हुआ संसार खुलता है। यही है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी छिपी हुई शक्ति जो चुपचाप हमारी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल कर रही है। हम सबने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में सुना तो है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जोसेफ मर्फी जैसे लेखकों के जो क्लासिक विचार हैं, वो आज की न्यूरोसाइंस के दौर में कितने सही बैठते हैं। और ये मजेदार है कि न्यूरोसाइंस भी अब यही कहता है कि हमारे लगभग 95% फैसले, हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं सब इसी छिपे हुए हिस्से से तय होती हैं। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नाम? बिल्कुल सही है। ये कोई फलसफा नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मतलब इसी डिफॉल्ट सेटिंग पर निकाल देते हैं, ये जाने बिना कि इस प्रोग्राम को बदला भी जा सकता है। स्रोतों में दिमाग की इन दो परतों को समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक मिसाल दी गई है, कप्तान और जहाज की। बिल्कुल। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो कप्तान है जो सोचता है, विश्लेषण करता है और आदेश देता है। और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो उस जहाज का विशाल इंजन रूम है। उसे सही गलत से मतलब नहीं, वो बस बिना कोई सवाल पूछे उन आदेशों का पालन करता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। बिल्कुल, और वो पेंच है क्रिटिकल फैक्टर। मनोविज्ञान में इसे गेटकीपर भी कहते हैं। ये चेतन और अवचेतन मन के बीच एक, आप कह सकती हैं, एक फायरवॉल की तरह है। इसका काम है आने वाली जानकारी को फिल्टर करना। अच्छा, तो ये हमारी पुरानी मान्यताओं से उसे मिलाता है? हाँ, यही वजह है कि सिर्फ एक बार कहने से कि मैं अमीर बनूंगा कुछ नहीं होता। ये गेटकीपर उस विचार को रोक देता है, क्योंकि वो आपकी पुरानी पैसे की कमी वाली प्रोग्रामिंग से मेल नहीं खाता। ओहो, तो असली चुनौती ये गेटकीपर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अवचेतन मन तक कोई भी नया कमांड पहुंचाने के लिए हमें पहले इस गेटकीपर को बाईपास करना होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शायद विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन जैसी जो तकनीकें हैं, वो इसी गेटकीपर को शांत करने के तरीके हैं। हाँ, यही वो तरीके हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो ये क्रिटिकल फैक्टर कमजोर पड़ जाता है और उस वक्त अवचेतन मन के दरवाजे खुल जाते हैं और वो नए सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकती, तो वो असल में अपने इंजन रूम को जहाज रोकने का सीधा आदेश दे रही है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसके पीछे तो पूरा विज्ञान है। जी। स्रोतों में हार्वर्ड की एक रिसर्च का भी जिक्र है। हाँ, और वो कोई मामूली बात नहीं है। हार्वर्ड में न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर सारा लेजर और उनकी टीम ने एक स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि सिर्फ 8 हफ्तों के माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से दिमाग की बनावट में फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। सच में? फिजिकल चेंजेस? हाँ, दिमाग का जो हिस्सा सीखने और याददाश्त से जुड़ा है, वहाँ ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ गया है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारे विचार और हमारे अनुभव हमारे दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल सकते हैं। तो ये हाईवे वाली बात हो गई। जैसे हर बार जब हम एक ही विचार को दोहराते हैं, तो दिमाग में एक छोटा सा रास्ता बना रहे होते हैं। बिल्कुल। और समय के साथ वो रास्ता एक चौड़ा पक्का हाईवे बन जाता है। हाँ, जिस पर विचार फिर अपने आप दौड़ने लगते हैं, चाहे वो विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसीलिए तो पुरानी नकारात्मक आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल होता है। उनके लिए दिमाग में पहले से एक सुपर हाईवे बना हुआ है। नया रास्ता बनाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। जैसे जैसे मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी, एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। और वो थी विजुअलाइजेशन की शक्ति। ये सिर्फ सोचने से कहीं ज्यादा है ना? स्रोत बताते हैं कि अवचेतन मन असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। हाँ, ये इसका सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे अजीब पहलू है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरे विस्तार और भावनाओं के साथ मन में देखते हैं, जैसे अपनी सपनों की कार चलाते हुए, स्टीयरिंग का स्पर्श, लेदर की महक, इंजन की आवाज, तो आपका दिमाग इसे एक असल अनुभव की तरह दर्ज कर लेता है। वो उसे एक याद बना लेता है। हाँ, एक याद बना लेता है, भले ही वो घटना भविष्य में होने वाली हो। स्रोतों में जोसेफ मर्फी एक गायक का जिक्र करते हैं जिसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। ये क्लासिक उदाहरण है। हाँ, उस गायक की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज के बारे में सोचता, उसका गला सूख जाता था। मर्फी ने उसे एक तकनीक सिखाई। हर रात सोने से पहले उसे कल्पना करनी थी कि वो स्टेज पर है, आत्मविश्वास से गा रहा है
और अंत में दर्शक खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। तो उसे सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि उसे महसूस भी करना था। बिल्कुल, उस तारीफ को, उस जीत के एहसास को महसूस करना था। और कुछ ही हफ्तों में उसका डर पूरी तरह गायब हो गया। उसने अपने दिमाग को सफलता के अनुभव के लिए मतलब पहले से ही तैयार कर लिया था। और इसका असर सिर्फ हमारे आत्मविश्वास पर ही नहीं, हमारे शरीर पर भी होता है। स्रोत कहते हैं कि अवचेतन मन हमारे शरीर का डॉक्टर है। ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। पहली नजर में लग सकती है, लेकिन इसके पीछे सीधी बायोकेमिस्ट्री है। जब आप खुद को स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं और उस एहसास को महसूस करते हैं, तो दिमाग का कमांड सेंटर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को संकेत भेजता है, जो एंडोर्फिन और सीरोटोनिन जैसे हीलिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। तो ये एक पूरी बायोकेमिकल चेन रिएक्शन है। हाँ, जिसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ा जाता है। और मेडिकल साइंस का प्लेसिबो इफेक्ट तो इसका सबसे बड़ा सबूत है ही। जहां लोगों को सिर्फ एक चीनी की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये एक शक्तिशाली दवा है, और 40 से 60% मामलों में उनकी सेहत में सुधार देखा जाता है। बिल्कुल, ये दिमाग के विश्वास की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। शरीर दिमाग के आदेशों का पालन करता है। अगर दिमाग को यकीन है कि इलाज हो रहा है, तो शरीर उसी के हिसाब से अपनी केमिस्ट्री बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये इतना सीधा और शक्तिशाली है, तो हर कोई सिर्फ सोचकर सफल या स्वस्थ क्यों नहीं हो जाता? लाखों लोग अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की कोशिश करते हैं और उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसका जवाब कई परतों में देते हैं। सबसे बड़ी वजह है विरोधाभासी मान्यताएं, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। हो सकता है कोई चेतन मन से कह रहा हो मैं अमीर हूं, लेकिन उसके अवचेतन मन में बचपन से ये प्रोग्रामिंग हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या अमीर लोग बुरे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये ऐसा है जैसे आप कार का एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा रहे हो, और अवचेतन मन हमेशा पुरानी और गहरी मान्यता को ही चुनेगा। तो मतलब सतह पर पॉजिटिव विचार दोहराने से पहले हमें अपनी गहरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पहचानना और उसे बदलना होगा। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा और शायद सबसे आम कारण है भावना की कमी। अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। बिना भावना के एफर्मेशन सिर्फ खाली शब्द हैं। अगर कोई कह रहा है मैं आत्मविश्वास से भरी हूं, लेकिन अंदर से डर महसूस कर रही है, तो अवचेतन मन डर की भावना को ही कमांड मानेगा, शब्दों को नहीं। भावना उस विचार के लिए ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह। और जाहिर है तीसरा कारण होगा निरंतरता की कमी। ये जिम जाने जैसा है, एक दिन में नतीजा नहीं दिखता। बिल्कुल। और एक चौथा कारण भी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, एक्शन की कमी, लैक ऑफ एक्शन। विजुअलाइजेशन आपको सही मानसिकता और अवसर देगा, लेकिन दरवाजा तो आपको ही खोलना पड़ेगा। सही कहा। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने का एक तरीका है। चलिए अब उन ठोस तरीकों पर आते हैं जो स्रोतों में बताए गए हैं। पहला है नाइट अफर्मेशंस। रात का समय ही क्यों? रात का समय इसलिए खास है क्योंकि जब हम सोने वाले होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा वेव यानी जागृत अवस्था से अल्फा और फिर थीटा वेव स्टेट में जाता है। अल्फा और थीटा अवस्था में हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और वो गेट कीपर भी लगभग सो जाता है। तो उस समय अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। हाँ, सबसे ज्यादा ग्रहणशील। उस वक्त दोहराए गए विचार या सुझाव बिना किसी फिल्टर के सीधे अंदर चले जाते हैं। ये उपजाऊ जमीन में बीज बोने जैसा है। दूसरा तरीका है मेंटल मूवी टेक्निक्स। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद की जीत का एक छोटा सा सीन बनाकर उसे मन में देखना। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक पूरी फिल्म होनी चाहिए जिसमें आपके सारे सेंस शामिल हों। जैसे अगर लक्ष्य एक नई नौकरी पाना है तो सिर्फ ऑफर लेटर मत देखिए, उस पल को जिए जब आप अपने परिवार को ये खबर सुना रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी देख रहे हैं, उनकी आवाज में उत्साह सुन रहे हैं और जीत का वो मीठा एहसास महसूस कर रहे हैं। इस 15 सेकंड की फिल्म को दिन में कई बार दोहराने से वो भविष्य की याद आपके अवचेतन में और गहरी होती जाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, विश्वास और भावना। सिर्फ सोचना काफी नहीं, उसे पूरी तरह से महसूस करना होगा। यही कुंजी है। भावना उस विचार को एक इलेक्ट्रिकल चार्ज देती है। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसके साथ कृतज्ञता या खुशी जैसी मजबूत भावना जोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे होते हैं।
आपका अवचेतन मन उस भावना की फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू कर देता है और वैसे ही परिस्थितियों को आकर्षित करता है। हाँ, जो उस भावना से मेल खाती हो। ये क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा है, जहां आपकी चेतना आपकी हकीकत को प्रभावित करती है। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तो माइंड प्रोग्रामिंग का एक पूरा ब्लूप्रिंट लगता है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और ये विचार के पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब कुछ हमारी आंतरिक मान्यताओं से बनता है। ये इंसान को अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस लाता है। ये किसी को बाहरी परिस्थितियों का शिकार होने की भावना से निकालकर अपनी हकीकत का निर्माता बनाता है। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी अपनी नकारात्मक और सीमित सोच है, और कल्पना हमारी सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति। जो हम अपने दिमाग के बगीचे में बोते हैं, वही हमारी जिंदगी में फलता है। सही कहा। और जैसा कि स्रोत का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सबक कहता है, तुम जैसा सोचते हो अंतिम रूप में वही बन जाते हो। ये एक चेतावनी भी है और एक वादा भी। तो ये थी हमारे अवचेतन मन की शक्ति की एक गहरी पड़ताल। ये तो साफ है कि हमारी सोच ही हमारी नई कहानी लिखती है, लेकिन इसके लिए जागरूकता, निरंतरता और सही भावना की जरूरत होती है। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन लगातार हमारे माहौल से, हमारे दिखे हुए कंटेंट और सुने हुए शब्दों से प्रोग्राम हो रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि इसे प्रोग्राम कैसे करें, सवाल यह है कि इसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को तोड़कर वो एक जानबूझकर चुना गया विचार क्या हो सकता है, जिससे कोई आज अपनी जिंदगी की एक बिल्कुल नई कहानी लिखना शुरू कर सकता है।